Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 2 किले का जमींदार 2 किले ठेका ले रहा, 4 किले बो रहा था जी। वो 2 बारी पानी ले लिया, धरती सूख गई जी, उसकी खाद नहीं मिली थी। अच्छा। उकलाना मंडी में उसकी हेड़त थी जी। अच्छा जी। 4-5 दिन से परेशान हो रहा था जी। वो अच्छा। खाद नहीं मिला जो थी। ये तो किसान तो जब तक बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर सेंटर के अंदर जब तक दुखी है किसान। पूरे हरियाणा में जो किसान है वो अपनी बुआई का सीजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो खाद की किल्लत है वो भारी परेशानी बनकर किसानों के ऊपर टूट रही है। क्योंकि बात करें तो डीएपी खाद की तो भारी कमी अभी हरियाणा के अंदर भी बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये कहती हुई नजर जरूर आ रही है कि पूरे हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली घटना जींद शहर के बीखेवाला गांव की सामने आती है। एक 32 वर्षीय किसान डीएपी खाद ना मिलने के कारण उससे परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, जिसके पीछे की बात करें तो परिवार का रो रो कर भी बुरा है। और परिवार की अगर बात करें तो दुखों का एक पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि उनका इकलौता ही वो बेटा था, वो 32 साल का था। उसके पीछे की अगर बात करें तो अपनी पत्नी है और 2 उसके छोटे बच्चे हैं। हमारे साथ है परिवार है, उनसे बात करते हैं कि जो ये घटना घटी है उसके पीछे क्या कारण था और किससे वो बड़ा इसका कारण मानते हैं। हाँ जी। खाद लेने खातर गया जी उकलाना मंडी जी। अच्छा जी। 4-5 दिन हो गए जी खाद लेने खातर जाएगा, खाद नहीं मिला जी थी। अच्छा। इस कारण उतनी जी सुसाइड कर लिया जी। तो सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। कमी है जी, 2 बार पानी ले लिया जी उती। 2 किले का जमींदार 2 किले ठेका ले रहा, 4 किले बो रहा था जी। वो 2 बारी पानी ले लिया, धरती सूख गई जी, उसकी खाद नहीं मिली थी। अच्छा। तो पहले एक बार ये बताइए कि जो युवा था वो किसान था, खाद लेने के लिए गया था तो कै दिन से खाद नहीं मिल रहा था? क्या वो उसी दिन से? 4-5 दिन से नहीं मिल रहा था जो खाद जी। अच्छा। कौन सी मंडी में गया था? उकलाना मंडी जा रहा था जी। उकलाना मंडी में उसकी हेड़त थी जी। अच्छा जी। 4-5 दिन से परेशान हो रहा था जी। वो अच्छा। खाद नहीं मिला जो थी। तो कहीं ना कहीं जो धरती खाद के बगैर वो जो बुआई का समय होता है वो आगे निकल रहा था। हाँ, आगे निकल रहा था जी। वो 2 बार पानी ले लिया था जी, धरती सूख गई थी उसकी जी। अच्छा जी। छोटा जमींदार था, 2 किले जमींदार था जी। तो विधानसभा में ये मुद्दा उठा था कि भाई डीएपी की कमी के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो सरकार कह रही कि कोई खाद की कोई कमी। सवेरे 3-4 बजे जाएगा जी, लाइन में लागना, सारा दिन भूखा रहना, सारा दिन लाइन में लागना जी। परेशानी तो है ही जी, खाद नहीं मिलेगा जो और के जमींदार के और क्या करेगा जी। अच्छा जी। तो परिवार बिजाई नहीं होगी जी, टाइम पे बिजाई नहीं होगी जो और क्या करेगा जी। वो सवेरे 4 बजे लाइन में लागना, 4-5 दिन तक लाइन में लग रहा था, ये दिक्कत हो रही थी। तो कितने एकड़ का जमींदार था जी? 2 एकड़ का जमींदार था जी। अच्छा जी। तो पहले से ही अब की बार तो किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, फसल में भी अच्छी वो नहीं हुई, पैदावार नहीं हुई है। पैदावार बढ़िया होई को नहीं जी, 2-3 साल हो गए पैदावार तो होती ही नहीं। ये बच्चे पढ़ने ही गेहूं नहीं बीजेगी जो फिर खावे के, टाइम पे बिजाई नहीं होगी, 2 बार पानी ले लिया, बार पानी कहाँ से आओगा जी, एक बार ही पानी लगता। तो परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में एक माँ है, एक बहू है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा। हाँ, 4 बच्चे हैं। तो ये तो बात करें परिवार तो एक छोटा ही परिवार था और कहीं ना कहीं उनका खेत में बसाई दो कल्ला ही। अच्छा जी। हाँ। तो क्या कारण मानते भाई, क्या कारण रहा, क्यों ऐसे हालात बने? ये तो किसान तो जब तक बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर सेंटर के अंदर जब तक दुखी है किसान। आप भी समझते होंगे भाई, किसान दुखी है। तो आपने सरकार की बात करी, सरकार तो कहते हैं कि हम किसानों को एमएसपी तो फसलें भी खरीद रहे हैं, 24 फसलें एमएसपी कर दी, डीएपी देने लगे। एक बात बताओ जी, मेरे गलत चलो सारा नरवाना के जितने भी गांव हैं, एक किसान ने न्यू पूछ ले भाई या धान बिकी ही किसकी एमएसपी पे बिकी है। अच्छा जी। हाँ। एमएसपी रेट 2320, बिक्री 17-1800। क्या जी? एमएसपी रेट तो 2320 धान का। अच्छा। जीरी बिक्री है 17-18। पूरा रेट मिलता कहते नहीं जी। एक किसान न्यू बता देगा भाई मेरी एमएसपी पे बिक्री है। तो नई सरकार तीसरी बार बनी है बीजेपी, पहले भी तो बीजेपी थी लेकिन तीसरी बार अभी सरकार का गठन हुआ है, तो क्या मानते हो कि ये सरकार किसानों के हित में है? क्या काम कर रही है? नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही। एमएसपी देवे है ना, एमएसपी पे कोई भी फसल लेंदी, ईब कपास से ना हुआ लेंदी, एक कणक बिके हो अभी एमएसपी, और ये 24 का है, एक बिके बस कणक। अच्छा जी। और फसल बाकी
सस्ती कुट्टा है। लूट को छोड़ तो इस सरकार ने किसानों के, चलो डीएपी खाद की कमी तो थी ही, साथ में जो पराली जला रहे हैं उनके ऊपर डबल जुर्माना भी किया जा रहा है, गिरफ्तारी भी की जा रही है, तो ये क्या फैसला लेते पराली में जी फसल, अगली फसल पराली में बोए कुकर मजबूरी हो रही है जी। तो पराली तो जी फिर गेहूं बीजे तो कोनी जी, पराली तो मजबूरी जलानी पड़ेगी और उसकी कड़ ले जी, इतना फूस न ले जे कड़ जी, पराली तो मजबूरी है किसानों की। तो क्या प्रशासन कह रहा है कि हम किसानों को मशीनें दे रही हैं जो कहीं ना कहीं उनको मशीन पहुंच नहीं रही जी, सारा मशीन पहुंच तो कौन रही, मशीन तो एक जगह पहुंच जाएगी, सारा किसान परेशान हो रहा है, टाइम पे गेहूं नहीं बीजेगी, नहीं उसकी कुचौड़ियां तो ले जाएगी कि मैं तो करेंगे जलाओगे फिर पराली तो। पराली का तो मैं देखे जी, फैक्ट्री संसाधन कितना यातायात हो रहा है, इनका तो मन दिखता। एक पराली का किसान के ऊपर मुद्दा उठ रहा है, पराली फूका है, ये दिल्ली में और साधन चल नहीं रहे, फैक्ट्रियां के तुम में हो कुछ भी तो हो गए, एक पराली का तुम मैं देख रहा जी। चलो बात कर लेते अपने परिवार की जी। तो परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा, तो कोई सरकार का बात करे, कोई नुमाइंदा या फिर बीजेपी की कोई आदमी आपसे मिलने के लिए कोई है? इस सरकार का तो नहीं आया जी, कुमारी शैलजा आई थी, रणदीप सुरजेवाला का लड़का आया था। अच्छा जी। हाँ जी, इस सरकार का कोई विधायक मंत्री कोई नहीं आया जी। तो परिवार को अधिकारी भी नहीं आया कोई भी, परिवार को सांत्वना देने के लिए कोई सरकार का कोई वो नहीं आया? ना कोई मंत्री आया का, ना कोई अधिकारी आया। तो आपके यहाँ से तो कैबिनेट मंत्री है कृष्ण बेदी जी, तो क्या उन्होंने भी आपका परिवार से ऐसे शामिल नहीं आया, वो भी नहीं आई, कृष्ण बेदी में नहीं आई। अच्छा जी। अधिकारी भी नहीं आए नरवाना से, वो तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कांग्रेस सरकार से आती कि भाई कांग्रेस सरकार किसानों के हित की है? जमींदार का फायदा तो कौन हो रहा जी, सरकार तो इसी चीज का असर पड़ा सरकार पर, तो जमींदार का कोई चीज का फायदा हो रहा, जमींदार पे टाइम पे दवाई मिलनी नहीं, टाइम पे बीज बढ़िया मिलना नहीं, टाइम पे डीएपी मिलना नहीं, परेशानी तो सारी खड़ी जमींदार पे हो रही है जी। चलो ये परेशानी तो किसानों पर जिंदगी भर ही बनी रहती है, जब तक वो जिंदगी भर की खेती करता या फिर अपने और भी स्थितियों से गुजरता है। तो क्या ऐसे कदम उठाने से किसी पर असर पड़ता है या फिर अपने परिवार ही उसको तो पीछे खो जाता है ना? एक छोटे छोटे बच्चे है जी, खेत में अकेला रवा था, खेत पे रवा था जी, डीएपी थी, खाद मिला को नहीं, जो सरकार इसके कुछ मदद करे जी, जो ही बच्चे का पालन पोषण होगा। और 2 किले जमींदार, 2 बच्चे और उसकी दादी और उसकी मम्मी, 4 बहनें भी है। अच्छा जी। इसका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा जी? तो अब आप किस तरीके से सरकार से मदद चाहते हो भाई? क्या अगर कुछ हो जाए तो परिवार कैसे हो सकता है? थोड़ी ही आर्थिक सहायता मिल जी, थोड़ा रोजगार हो जी, बच्चे का रोजगार हो जाए, बच्चा का रोजगार हो जाएगा। और तो भी सरकार तो किमें आएगा कमांदी नहीं जी। बस यही चाहत है। हाँ, मतलब यही मदद चाहवा है जी, कुछ बच्चे का पालन पोषण हो जाए, कुछ सरकार की मदद मिल जाए, इसी बात सहमत है जी सरकार के। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ उस गरीब किसान का परिवार जिसके ऊपर अभी दुखों का पहाड़ टूटा है। एक ही परिवार का इकलौता वो वारिस था और जो कहीं ना कहीं डीएपी की खाद का नहीं मिलने के कारण और परेशान होकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उन्होंने अपनी जीवन की जो लीला उसको समाप्त कर लिया। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसानों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, कहीं खाद की कमी हो या फिर पानी की हो या फिर और भी जो परेशानियां हो, ये तो जिंदगी भर किसानों के साथ ऐसे ही बनती रहती है। लेकिन ये इतने बड़ा जो कदम उठाते हैं किसान, ये कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उसका अपना परिवार भी होता है, अपने जिंदगी भी होती है और लोगों की भी। ये हम सभी से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो आती जाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना परिवार है उसके प्रति किसानों को जरूर सोचना चाहिए और ऐसा कदम उठाने से बचना भी जरूर चाहिए। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार।